आपको हमारे साथ एसपी साहब के दफ्तर चलना होगा। क्यों? उन्होंने बुलाया है आपको। आज तो मेरे पास वक्त नहीं। उन्हें कह देना कल किसी वक्त मिल लूंगा। हमें ऑर्डर्स हैं कि अगर आप आने से इनकार करें तो आपको अरेस्ट कर लिया जाए। वारंट है हमारे पास। चार्जेस क्या? स्मगलिंग, खून, धोखेबाजी, फ्रॉड और गिनवा मुसलता। Who are you? पहचान? आप मुझे जानते तो जरूर हैं, लेकिन पहचानते नहीं। मेरे कुल 4 नाम हैं। उनमें से 3 नामों से तो आप मुझे जानते ही हैं। मंगू, सुरेंद्र, राकेश। चौथा नाम है मोहन, जिसके 2 रूप हैं। एक सीआईडी इंस्पेक्टर, दूसरा जमुना दास का बेटा। तो मेरा शक ठीक था। बिल्कुल ठीक था। अब अगर आप मुझे इस गैंग के तीसरे लीडर हैं, जो कि आपका बॉस है, तो हो सकता है मैं आपके साथ। खबरदार! कोई के आगे बढ़ा तो मैं गोली मारता। अपने फायदे के लिए दूसरों से किसी को मरवा देना बहुत आसान है, मगर खुद गोली चलाने में कभी कभी हाथ कांप उठते हैं। और फिर आपको तो एक ऐसे इंसान पर गोली चलानी पड़ेगी जिसे आप कभी बेटा कहते थे। मैं आपके पास आ रहा हूं। रुक जाओ! फर्मा का पता चल गया। सागर निवास, ब्लॉक नंबर 32, 3rd फ्लोर। नाम है मोहन। राजू? राजू नहीं, कहाँ गया वो? जहां कोई अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता। क्या मतलब? परसों रात ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया हो। तुम कौन हो? मैं मंगू हूं, राजू का दोस्त और उसका पार्टनर। पार्टनर? किस काम में पार्टनर थे तुम? पिछले 2 महीनों में जो 3 खून उसने तुम्हारे लिए किए, उसमें मेरा भी हिस्सा था। आई सी। वैसे 2-4 खून मैं अकेला भी कर चुका हूं। बहुत दिनों से पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है मैं भी तुम्हारे काम आ सकता हूं। मुझे यकीन है तुम मेरा काम बखूबी कर सकते हो, बशर्ते कि अपनी जुबान बंद रखो। बात बात पर चाकू खोलना जिनकी आदत हो जाती है, वो बिला वजह जुबान नहीं खोलते। ये बताओ, मौत का पैगाम किसके नाम है? सागर निवास, ब्लॉक 32, 3rd फ्लोर, ईस्टर्न रोड। नाम मोहन है, जानते हो? वो तो मैं जान लूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। कीमत क्या दोगे ये बता। 5000 अभी और 5000 काम होने के बाद। काम होने के बाद तुमसे मुलाकात कहाँ होगी? इस कागज पर मोहन के पते के साथ मेरा टेलीफोन नंबर भी है। जैसे ही काम हो जाए मुझे फोन कर देना, तुम्हारे मुझ तक पहुंचने का बंदोबस्त हो जाएगा। एक शर्त है। शर्त? खैर शर्त नहीं, दरखास्त है। कहो। अगर मैं तुम्हारा काम ठीक कर दूं तो तुम मुझे अपने साथ रख लोगे। ये पुलिस से छुपकर रहते रहते तंग आ गया। मैं ऐसे किसी आदमी को अपने यहाँ नहीं रखता जिसका नाम पुलिस की लिस्ट में हो या वो मुजरिम हो।
तुम्हारे वहाँ सब साधु काम करते हैं क्या? नहीं, हम जुर्म करते हैं मगर मुजरिम नहीं। मुजरिम वो होता है जिसका जुर्म पकड़ा जाता है। जो हमें मुजरिम बनाने की कोशिश करते हैं उन्हें खामोश करने के लिए हम तुम जैसे लोगों को हायर करते हैं। मुझे एक बार मौका तो दो, खुश कर दूंगा। तुम पहले ये काम करो फिर सोचेंगे। काम तो मैं कर दूंगा लेकिन सोचना मत भूलना। I'll try my best. मिस्टर बोस है? स्पीकिंग। मैं मंगू हूँ। आपका काम कर दिया है मैंने। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? सोचना क्या, तुम किसी को मार कर आए हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। क्या? हेलो, तुम किसी को मार कर आए हो, हम तुम्हें मार डालेंगे।
मैं तुम्हें लेने आया हूं, साथ ये भी है, तुम्हारा ही है, लाश के पास भूल आए थे। ये लो, गाड़ी तुम चलाओगे, आओ मेरे साथ। अब तक तो होश में आ जाना चाहिए था। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? पानी डालूं क्या? नहीं, थोड़ी देर और देख लो। क्यों मंगू, दूर हुआ? नजर से तो दूर हुआ, दिमाग पर अभी तक छाया हुआ है। घबरा मत, दिमाग से भी दूर हो जाएगा। ये रहे तुम्हारे 5000 रुपए। ये वो जगह है जिसका जिक्र न तो शहर के किसी नक्शे में है न ही पुलिस रिकॉर्ड में। यहां रहने वाले किसी आदमी को पुलिस नहीं पहचानी। तुमने पुलिस इन्फॉर्मर को मार दिया और हम तुम्हें मार डालेंगे। आप आदमी किस किस्म के हैं?
जो कहते हैं वो करते हैं। मैं करूं या ना करूं, लेकिन होता वही है जो मैं कहता हूं, और वो हो चुका है जो मैंने कहा था। मंगू मर चुका है। जी? नहीं समझे? पुलिस भी काफी परेशान होगी। तुम जिस जीप में टेलीफोन बूथ तक आए थे, तुम्हारे उतरने के बाद उसमें एक लाश रख दी गई थी और उसे ब्लास्ट कर दिया गया था। जब पुलिस अपने इन्फॉर्मर मोहन के कातिल की तलाश में वहां पहुंचेगी, तो उन्हें उस लाश के चित्रों के साथ इस बात के काफी सबूत मिलेंगे उस जीप में मंगू था। लिहाजा उस नाकाबिल शनाख्त लाश और मोहन के कातिल की जगह पुलिस अपने रिकॉर्ड में मंगू का नाम लिख देगी। और मंगू एक नए नाम से नई जगह पर कुछ नए लोगों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। मान गए। जवाब नहीं है इस नएपन का। जिस मंगू की पुलिस को तलाश थी, अपने वाकई उसे मार दिया। लेकिन ये कभी मत भूलना, जिसे हम मार सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे हम जिंदा भी कर सकते हैं। पिंटो। यस बॉस। मंगू को उसके साथ। मंगू, इस जगह के कुछ कायदे और कानून हैं जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सिखाए जाएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि बिना मतलब किसी से कोई सवाल मत पूछना और बिला वजह किसी चीज को हाथ मत लगाना। चलो। थोड़ी देर पहले हवेली के बाहर गाना गा रही थे ना? थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, ये पूछना यहाँ के कानून के खिलाफ है। यहाँ किस लिए आई हो, ये तो पूछ सकता हूँ? न पूछो तो भी बताऊंगी। मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारा हुलिया और तुम्हारा नाम बदलने आई हूँ। क्या मतलब? आज से तुम हमारे साथ काम करोगे ना, इसलिए तुम्हारी शक्ल ये नहीं, कुछ और होगी। तुम्हारा नाम मंगू नहीं, कुछ और होगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा हुलिया तुम अपनी पसंद का बना लो। हुलिया तुम पसंद करो, नाम मैंने पसंद किया है। क्या? राकेश। राकेश? तुम्हारा नाम पूनम है ना? राकेश यानी चांद, पूनम यानी पूनम, पूनम का चांद। मेरे ख्याल से ये हुलिया ठीक रहेगा तुम्हारे लिए।
हेलो। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। भाई क्या खबर है हमारे साहबजादे की? कल दिन भर मोहन एक बस्ती में आवारागर्दी करता रहा और शाम को 7 बजे वो अपने फ्लैट में चला गया। उसके बाद क्या हुआ? 7:30 बजे तक वो अपने फ्लैट में ही था। उसके बाद मैं चला गया क्योंकि मुझे ये फोटो प्रिंट करवानी थी। बेटी जरा पेपर तो देना। शैलेश, तुमने ये पेपर पढ़ा है? जी। मुझे बहुत अफसोस है जमुना दास जी, मोहन की मौत का। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा अंसारी साहब, अगर कातिल पकड़ा जाए। कातिल के पकड़े जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिस जीप में कत्ल करके वो भाग रहा था वो ब्लास्ट हो गई और वो मारा गया। और मोहन की लाश? जालिम ने इस बुरी तरह से कत्ल किया कि देखा नहीं जाता। आज ही सुबह आपके पर्सनल डॉक्टर शर्मा ने मुझे फोन किया कि लाश आपको न दिखाई जाए, इसलिए मैंने उसे जलाने का हुक्म दे दिया। मोहन जैसे आपका बेटा था वैसे मेरा भी। लेकिन इस कत्ल की वजह अंसारी साहब? असल में हमें शक है जमुना दास जी कि इस कत्ल के पीछे किसी बहुत बड़ी स्मगलिंग गैंग का हाथ है, क्योंकि पिछले महीने मोहन की इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने जो 4 छापे मारे उनमें काफी माल पकड़ा गया। इसलिए हो सकता है कि गैंग वालों ने ही मोहन को कत्ल करवाया हो, मगर इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस कत्ल की तह तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। मुझे मोहन की मौत का बेहद दुख है, मगर उससे भी ज्यादा दुख है आपकी बेबसी का। पुलिस इन्वायरमेंट को कत्ल करवा के कातिल को भी मरवा डाला और आप लोग कुछ न कर सके। कितना दिमाग होगा उस शख्स का जो इस गैंग को चलाता है। ये तो मानना ही पड़ेगा जमुना दास जी, देयर इज ए वेरी बिग ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस। मगर आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द इस ब्रेन को क्रश कर दिया जाएगा। इट मस्ट बी क्रश्ड। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, जरूरत पड़ी तो फिर हाजिर हो जाऊंगा। गुड लक। थैंक यू। शैलेश, मुझे अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा चाचा जी, क्योंकि मोहन की एक्टिविटीज के बारे में मैं पुलिस से ज्यादा जानता हूं। मैं उस आदमी को पकड़वाने में पुलिस की हर मुमकिन मदद करूंगा जिसके इशारे पर मोहन कत्ल हुआ है। I wish you a lot of luck, Shailesh. Thank you, sir. हेलो, यस यस, जस्ट मोमेंट प्लीज। चाचा जी, आपको डॉक्टर देखने के लिए आना चाहता है। उसे कह दो मैं बीमार नहीं हूं,
मुझे दवाई नहीं, तन्हाई चाहिए। हेलो डॉक्टर, कल सुबह आप 10 बजे आ सकते हैं? आप रोते क्यों रही चाचा जी? रो लीजिए ना, जी हल्का हो जाएगा। तुमने सुना नहीं, मुझे तन्हाई चाहिए। चाचा जी, आपके अंदर जो एक बड़ा आदमी है ना, जिसका लोग बहुत अदब करते हैं, जो हंसना नहीं जानता, रोना, हर दुनिया में किसी का प्यार नहीं मिला, वो बच्चा बड़ा होकर बुरी सोबत में पड़कर गुंडों के हाथों कत्ल नहीं होगा तो और क्या होगा? चाचा जी, आप इतना भी नहीं जानते, प्यार के बिना कोई भी बच्चा सही इंसान नहीं बन सकता। सुधा, सुधा, मुझे कुछ याद नहीं कि मैं भी जिंदगी में कभी बच्चा था और उस बच्चे ने मैंने क्या कहा था, क्या मांगा था। हाँ, इतना जानता हूं कि जब से जिंदगी में होश संभाला है, मैंने यही चाहा है कि जिसने मुझे देखना हो नजर उठाए और देखे, और जिसने मुझसे बात करनी हो नजरें झुकाए और बात करे। और यही सलूक आपने अपने बच्चे के साथ किया। नहीं सुधा, नहीं, तुम नहीं जानती मैं उसे कितना प्यार करता था। मगर क्या चाचा जी, चाहत में तो शर्तें नहीं होती। तुम ठीक कहती हो सुधा, मगर तुम्हें याद है जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, तुमने अपनी नन्ही नन्ही बाहें मेरे गले में डाल दी थी और मुझे पुकारा था चाचा। मगर मोहन 11 वर्षों में ऐसा न कर सका। वो ऐसा क्यों करता कि उसका बाप झुककर अपनी बाहों में उठा ले और अपने सीने से लगाकर बेटा कहे। मिल गई मेरे बारे में शिकायत सुनने की। मैं तो बड़े मजे से आवारा घर में शिकायत सुनने की। Get out! इस कमरे से या इस घर से? I said get up! आइए बैठिए। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम्हारे इस मकान में कौन सी ऐसी चीज है, या कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे उस मकान में नहीं। वो मकान मेरा नहीं है डैडी, वो तो एक बहुत बड़े इज्जतदार आदमी का मकान है, जिसमें रहकर मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। और यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। और ये बदबू, ये गंदगी, ये नंगापन, कुछ बनावटी नहीं है डैडी, सब असली है। यहाँ किसी के चेहरे पर आपको कोई नकाब नहीं मिलेगा। मोहन, मेरे बेटे, तुम्हारा बाप यमुनादास एक बहुत बड़ा इज्जतदार आदमी है।
आज वो सिर्फ ये जानने के लिए इस भिखारियों की गंदी सड़ी बस्ती में आया है कि उसका इकलौता बेटा उसकी छत्र छाया में, उसके वकार और इज्जत के साए में रहना चाहता या इस गंदगी की गोद में। डैडी, मैं ऐसी किसी भी जगह जिंदा नहीं रह सकता जहां किसी की डिग्निटी, किसी के उसूल मेरी खुशी से ज्यादा जरूरी हो। ठीक है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मेरे वकार, मेरी इज्जत की जरूरत नहीं है, मगर मेरी दौलत। जो दौलत कमाने के लिए आपने अपने अंदर के इंसान का गला घोंटकर उसे उसूलों का पुतला बना दिया, वो दौलत भी मुझे नहीं चाहिए। साहिबजादे, हो सकता है वक्त एक दिन तुम्हारी तमाम इरादे बदल दे, लेकिन उस वक्त मुझसे कोई तमन्ना न रखना, कोई उम्मीद न रखना, क्योंकि इस वक्त मैं तुमसे तमाम रिश्ते तोड़ कर जा रहा हूं। खून का रिश्ता तोड़ना चाहते हुए भी नहीं टूटा। मैंने शैलेश को उसकी निगरानी के लिए रखा, उसकी रोजाना जिंदगी की रिपोर्ट मुझे मिलती रही और मैं खून के आंसू रोता रहा। समझ में नहीं आता आपको क्या कहूं। मैं एक बिना माँ बाप की बच्ची थी जिसे आपने अपनी औलाद की तरह पाला, और मोहन जो आपकी औलाद थी उसे घर से निकाल दिया। आज आप मुझे अपना सच देने के लिए तैयार हैं, और मुझे डर है अगर मोहन जिंदा होता तो भी शायद आप यही करते। मगर ऐसा क्यों चाचा जी? काश मुझे पिता कह सकती। पिताजी। सूझे मोटा भाई ने डरा है? हाँ? सूझे वो मंगू कहाँ रहता है? मांगू? हाँ, यहाँ तो डब्बा, बाटली, स्टोल, चाकू तो माले। हाँ, तने सूझे? अरे भाई, जो मंगू नाम का आदमी है वो कहाँ रहता है? मांगू? आप कौन है जी? शाम है। मंगू नाम के आदमी के बारे में पूछना है तो दो प्राणी से पूछो जी। आप बता सकते हैं? बताएंगे जी। कहाँ रहता हूँ? अरे मंगू छोड़े जी, उसके बाप को ही बताएंगा। उसका बाप के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ जी, मैं मंगू के बारे में इधर आओ जी, इधर आओ जी। तुम उस कहानियों से क्या पूछता जी? उसका आंख नकली, उसका दांत नकली, उसका सब सामान नकली। दोनों नकली नजर आते हो। वो छोड़े जी, ये एकदम छोर कंपनी है। हम तुमको अपने बाप से मिलाएंगा, प्रोफेसर मूर्ति। आओ जी, इधर मूर्तियां लगाओ। તમે શું કાંગે તને કાપી નાખો સમજે મારા गिराक ने भड़कावे। एक मिनट, तो इधर खड़े रहो। तो हम अभी घर को जाके थोड़ी देर में वापस आके तुम्हारी पूरी दुकान खरीद लेंगे। दुकान? समझ गए ना? गुलशन में हुआ खून, पुलिस बाहर खड़ी थी और कोई मदद को नहीं था। साला तुम्हारा साला क्या? नहीं, हमारे बाप का। अभी तो मामा कहते हुए शर्म आती है क्या? मामा। शाबाश। चोरी का केस है बाबूजी? अबे तुम जीजा जी के पूतो, तुमने 1 घंटे क्यों बजाई? चोरी का हुआ तो 1 और डाके का हुआ तो 2 और खून का हुआ तो 3। कहिए बाबूजी कितने घंटे बजा दूं? 4 बजे का दोनों एक साथ। हाथ में नमस्ते जी। बहन जी, आपकी या आपके बाप? इस जगह का तो सर पैर ही समझ नहीं आता। इस जगह को समझने के बजाय बेहतर है कि यहाँ के इंसानों को समझने की करो। अब तुम्हें काम करना है। इंसानों को या किसी एक इंसान को? मगर चाहो किसी एक को। 2-4 को चाहूं तो कोई हद है? राकेश, यहाँ की जिंदगी एक जुआ है। तो दिल की बात एक ही बार, एक ही दांव पे लगाना। अगर हार गया तो? किसी के हो जाओगे तो कोई तुम्हारा हो जाएगा। फिर तो ये जुआ मैं जरूर खेलूंगा।
हाथ सा होगा, कौन जानता है कि और क्या होगा। दिल से आ मिला दिल तो हाथ सा होगा, दिल से हंसी मुलाकात रात भर होगी, तुमसे राज की बात रात भर होगी। देख छोड़ना देना होश का दामन, आ गए हैं महफिल में प्यार के दुश्मन। देख छोड़ना देना होश का दामन, आ गए हैं महफिल में प्यार के दुश्मन। ए दिल महफिल में दुश्मनी तेरे साथ रात भर होगी, तुमसे राज की बात रात भर होगी। मस्तियों की बरसात रात भर होगी, तुमसे राज की बात रात भर होगी। मेरा हाथ छोड़ो। कलाई पकड़ने दो, हाथ छोड़ दूंगा। ये तुम्हारी जाती है। जाती तो ऊपर वाले ने की है, जो तुम्हें इतना खूबसूरत बना दी। शायद तुम। हाथ छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ूंगा तो इसका मतलब समझी? नहीं तो जरा तुम ही समझा दो। इसका मतलब ये है कि जो भी पूनम और राकेश के बीच में आने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। मेरे आदमियों में बस यही खराबी है, दे हिट वेरी हार्ड। शरीफों को शोभा नहीं देता शराफत की हद से गुजरना। राकेश। यस बॉस। बेकार की तसल्ली मत दो डॉक्टर, मुझे अपना इंसाफ दिखाई दे रहा है। नादास जी, मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं आपका दोस्त भी हूँ। तसल्ली के साथ साथ दवा भी देता हूँ। पिता कौन है अंकल? पिताजी तो बस हो गई शिकायत शुरू। इसे तो मौका मिलना चाहिए डॉक्टर, इस बुड्ढे के बारे में कुछ शिकायत कर। ये गलत बात है जमनादास जी, आपको सुधा की बात माननी चाहिए। कौन मानू डॉक्टर? ये सिर्फ 3 बातें कहती है, दवा पी लो, खाना खा लो, सो जाओ। और ये तीनों बातें आपके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन जिंदा रहना मेरे लिए अब जरूरी नहीं रहा डॉक्टर। ऐसी बातें क्यों करते हैं पिताजी? अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करना है। तुम दोनों की शादी अभी बाकी है ना? आपको बातें कम और आराम ज्यादा करना चाहिए। और आप हैं के? जमनादास जी, मैं चलूं? कल आऊंगा। बेटी, ड्राइवर से कहे शैलेश को घर छोड़िया है। मेरे पास गाड़ी है चाचा जी, मैं चला जाऊंगा।
अच्छा देख, अपने पिताजी से कहना कि मुझे जरा मिल लें। चजुआ मैं चलता हूँ। कस्टमर तुम्हें रानी बाग में मिलेगा। उसके शाम गम की कसम और निशानी। ओके, गुड लक। 11 नंबर कस्टमर का माल तैयार करें। शामे गम की कसम। शामे गम की कसम। अंदर तो आने दीजिए, फिर बताते हैं कि हम कौन हैं। क्या मतलब है इस तरह अंदर आने का? हवलदार रहमान, अगर ये आदमी भागने की कोशिश करे तो गोली चलाने में चूकना मत। क्या चाहते हैं आप? बैग में क्या है? बच्चों के खिलौने। देखूं?
कितने बच्चे हैं आपके? ओ, आपके बच्चे हीरे जवाहरात से खेलते हैं? दरअसल बात मिस्टर एल्बर्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। लेकिन बात तो सुनिए हुजूर। Shut up! मिस्टर बॉस का है? क्यों? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिस आदमी ने माल की डीलर दी, पुलिस का आदमी है। मिस्टर बोस आज किसी से नहीं मिल सकते। तो फिर उस आदमी को बुलाओ। I want to have a good look at him. क्या कहा तुमने? तुम? यस, तुम ही थे। जैसे ही तुमसे माल लेके घर पहुंचा, पुलिस मेरा इंतजार कर रही थी। क्या बकते हो? बकता नहीं हूं, 1 लाख का माल पकड़ा गया है। मैं एक को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारी लाश का नाम। मिस्टर बोस, आप जानते हैं एल्बर्ट, इस बात की क्या गारंटी है कि पुलिस ने तुम्हारा पीछा यहाँ तक नहीं किया है? मैं उनको धोखा दे के आया हूं। राकेश। यस बॉस। एल्बर्ट की गिरफ्तारी से मैं काफी परेशान हूँ। परेशानी की बात तो है ही। जमानत दिया होने के बाद वो बेवकूफ सीधा यहाँ चला है। अच्छा राकेश, तुम्हें यकीन है कि पुलिस ने तुम्हारा पीछा नहीं किया था? पूरा यकीन है। मैं पुलिस के मामले में हमेशा चौकन्ना रहता हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, अगले 48 घंटे के लिए माल सप्लाई बंद कर दो और तुम कुछ लोगों को लेकर बाहर रहो, ताकि अगर एल्बर्ट का पीछा करते हुए पुलिस यहाँ पर इत्तला मिल सके। ओके बॉस। जो कुछ दिल में है आज कह डालो। बात दिल की नहीं है तो फिर आज मत कहो, यहाँ मत कहो। क्यों? यहाँ लोग सिर्फ प्यार की बातें करने आते हैं, और मैं भी आज सुन रही हूँ, कहो ना। ऐसे नहीं, अगर हवा ने सुन लिया तो वो फूलों से खेदेगी और फूल बेचारे शर्मा जाएंगे। वो क्यों? हर खूबसूरत चीज प्यार की बात सुनकर शर्मा जाती है। हंस दो तो मोहब्बत हो तुम, और रूठो तो कयामत हो तुम। बाखुदा खूब हो तुम, बाखुदा खूब हो तुम। हंस दो तो मोहब्बत हो तुम, और रूठो तो कयामत हो तुम। बाखुदा खूब हो तुम, बाखुदा खूब हो तुम। तुम हो हर हुस्न बहारा तुम हो। लब ये खिले तो गुंचा गुंचा मुस्कुराए। हर फूल महके हर तमन्ना झूम जाए। बाखुदा खूब हो तुम, बाखुदा खूब हो तुम।
शबनम हो है गाती हुई रिमझिम हो, खिली चांदनी का भीगा भीगा नूर हो तुम, ख्वाबे शहर से जागी जागी हूर हो तुम, बाखुदा खूब हो तुम, बाखुदा खूब हो तुम। शाम सी उड़ती जुल्फे हो, जाम सी झुकती पलकें, आंखों में जैसे छलकी छलकी है गुलाबी, थोड़ी सी पी के हो गया हूँ मैं शराबी, बाखुदा खूब हो तुम, बाखुदा खूब हो तुम, हंस दो तो मोहब्बत हो तुम, और उठो तो कयामत हो तुम, बाखुदा खूब हो तुम। शाम गम की कसम, 2 तस्वीर एक आदमी। करेक्ट। देखला तो कुछ गड़बड़ नजर आती है। अरे गड़बड़ नहीं थी, हमारा डैडी क्या बोला हो जगह। ये फोटो तुमने कहाँ से ली? कहाँ से ली? कैमरे से। ओहो, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? रानी बाग में। रानी बाग में ये आदमी क्या कर रहा था? ये हमको नहीं मालूम थे। अगर तुम्हें ये आदमी नजर आए तो इसे पकड़ लेना। पकड़ेगा जी। अगर पकड़ नहीं सको तो इसका पीछा जरूर करना। करेगा। और अगर मुझे खबर कर सको तो फौरन खबर करना। फौरन खबर करेगा जी। अभी हम चलते हैं जी। चलो 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 चलो। पानी 5 पैसा लोटा, ठंडा पानी, ठंडा पानी 5 पैसा लोटा, जरा पानी पिला दो। ठंडा पानी। महाराज जरा पानी पिला दो। मोहन, मोहन, मोहन रुक। बाबूजी, मैं फंस गया। अरे नहीं बाबूजी, आप। अरे उसको रोकना था यार। बाबूजी आप चली जाएगी। तेरे खबर नहीं हूँ। हमारी छतरी कहाँ है? छतरी बाबा। तू अरे पण मारी छतरी कह रहा हूँ। तुम्हारी छतरी। अरे क्या भागे छे? तू मारी छतरी। अरे फूट। चल पैसा काट जल्दी, चल पैसा काट जल्दी। अरे पैसा काट दे। सुधा, कहाँ चले गए थे तुम? सुधा, मैंने अभी भी मोहन को देखा। क्या? हाँ। सच? वो एक बूढ़ा बना हुआ लोगों को पानी पिला रहा था। उसकी कलाई पर मोहन लिखा हुआ था। तुम्हें याद है? मोहन की कलाई पर भी मोहन लिखा हुआ था। हाँ। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वो मटका वहीं फेंक कर भाग गया। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो न जाने कहाँ खो गया। इसका मतलब यह हुआ कि मोहन जिंदा है। भगवान करे मोहन मिल जाए। हाँ, आओ चले।
पुलिस का आदमी था, पुलिस का तो मुझे जानता था। ऐसा ले जाओ बाबू ले जाओ, रस्ते का माल सस्ते में, फिरोजाबाद की चूड़ियां, बनारस की माला, ले जाओ बाबू ले जाओ। क्या चाहिए बेटी? सलेशी माला कैसी है? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, सारा माल खरीद लो। नहीं, मुझे सिर्फ एक माला चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ ये कितने की है भाई? जी 8 आने की। अरे यार रुपया ले रुपया। आओ। चाचा, ये पूनम आपकी बेटी है? हाँ। तो फिर पूनम इस आदमी के साथ? तुम भी धोखा खा गए। ये पूनम नहीं, सुधा है। सुधा? ये भी मेरी बेटी है, मगर इस बात को ना पूनम जानती है और ना ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। ये बहुत छोटी थी कि मुझे गैंग के काम से सिंगापुर जाना पड़ा। मेरी बीवी सुधा को साथ लेकर बाजार गई कि जमुना दास की गाड़ी से टकरा कर वहीं सड़क पर मर गई। सुधा को जमुना दास ले गए। जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने किस वक्त पुलिस की गोली का शिकार हो जाऊं या जेल चला जाऊं। और फिर पूनम तो मेरे पास थी ही, मैं सुधा को भूल गया। कुछ दिनों तक पूनम अपनी बहन के लिए मुझसे पूछती रही, मगर मैंने उसको यकीन दिला दिया कि उसकी कोई बहन थी ही नहीं। तुम भी उससे न कहना बेटा। तो ये सुधा जमुना दास की मुंह बोली बेटी है? हाँ। पूनम उस आदमी के साथ जा रही है। आपके बिल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जायदाद का आधा हिस्सा सुधा के नाम और आधा सलेश के नाम। राकेश। असली? मंगू। असलियत? कुछ खास नहीं। 12 डकैतियां, 5 खून, पुलिस के रिकॉर्ड में मर चुका हूं, आपके राज में जिंदा हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड मिस्टर बोस।
पूनम कह रही है राकेश, राकेश, राकेश देखो तो राकेश, राकेश, आंखें खोलो राकेश, 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 अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए गुप्ता जी, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। इंस्पेक्टर, मैं मंगू नाम के एक आदमी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। शायद वो आपकी लिस्ट में हो। हमारी लिस्ट में 2-3 मंगू हैं। आप खासतौर पर किसके बारे में जानना चाहते हैं? ये मंगू तो कुछ दिन पहले खून करके भाग रहा था, जब इसकी जीप ब्लास्ट हो गई और ये मारा गया। आर यू श्योर? बिल्कुल, क्योंकि इसकी तलाश में हम लोग काफी दिनों तक परेशान थे। आप इसके पास्ट के बारे में कुछ और बता सकते हैं? क्यों नहीं? 5 खून, 12 डकैतियां और छोटे मोटे केसेस तो पूछिए मत गुप्ता जी। बस इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। और कुछ? शुक्रिया। गुड नाइट। मेरा ख्याल है भाई साहब, अच्छा हो अगर आप कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पे चले जाएं। क्यों? वहां मौत नहीं आएगी क्या? इस कदर मायूस क्यों हो गए हैं? समझ में नहीं आता आपको क्या हो गया है। कुछ नहीं बेटी, मेरा वक्त नजदीक आ गया है। भगवान के लिए पिताजी, आप मेरे सामने ऐसी बातें मत किया कीजिए। नथिंग डूइंग जमुना दास जी, कल आप मेरे साथ खंडाला चलेंगे। डॉक्टर अंकल, मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। यहाँ बेटी, जाकर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुड। पिताजी, अच्छे पिताजी। लीजिए साहब, आपकी विल बिल्कुल तैयार है। मैं सिर्फ साइन करूंगा और डॉक्टर साहब विटनेस रहेंगे। लीजिए। श्योर, सर्टेनली। लीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूं जमुना दास जी, कल आप मेरे साथ खंडाला चल रहे हैं। डॉक्टर अंकल, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, तू यहीं रहेगी। मेरा सब कुछ तुझे ही तो संभालना है। राम सिंह मेरे साथ जाएगा। तुम चोरी करता है क्या? जिस ताली में कहा था वो ताली में जमीन मेरी बहन का माल है। मेरी बहन का किधर? वो तो मेरे बाप का माल है। गुरु 1 घंटा चोरी का। अरे 2 घंटे बजा बाप का माल समझ का है। मारो जी, मारो जी, मारो जी। दोनों को नमस्कार। नंबी इंगा కొంచెం దాడి కొడు సాధు వేట తామను ఉడుతున్నా ఇటు లేవా हे लॉर्ड, ऐसे नालायक औलाद और किसी को न दे। बिल्कुल ठीक कहते हैं।
5-6 दिन लगातार तूफान के बाद आज कितनी शांति है। शांति है। तूफान की गोद में शांति कहाँ? तूफान की गोद में क्या है? तूफान रुकना चाहिए। डॉक्टर अंकल, आप? हाँ सुधा बेटी, मुझे अफसोस है कि जमुनादास जी का देहांत हो गया। राकेश, पूनम का ख्याल रखना। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमारा एक आदमी मारा गया, 70 लाख का माल पकड़ा गया। कुछ दिनों के लिए सब कारोबार बंद। तुम लोग पुलिस की नजर से बचते हुए पुलिस की हरकतों पर नजर रखोगे। यस बॉस।
ऐसी जगह ऐसे लोगों के बीच रहकर भी तुम इतनी कमजोर दिल हो गई हो? यहाँ तो किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को भी गोली लग सकती है, हो सकता है कल मुझे ही कुछ। जानती हो मरते वक्त तुम्हारे पिताजी ने मुझसे क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा, राकेश मैं पूनम को तुम्हारे जिम्मे छोड़ के जाता हूँ। राकेश, राकेश, राकेश। पिताजी को गुजरे हुए आज 15 दिन हो गए। लेकिन मोहन का कोई पता नहीं। 15 दिन से हिंदुस्तान के हर अखबार में वसीयत की शर्तें छप रही हैं, लेकिन न कोई फोन न कोई खत। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुमने डीएसपी साहब को फोन किया था? हाँ किया था। क्या कहा उन्होंने? वो लोग कतई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मोहन जिंदा हो सकता है। सोचता हूं कल उन बेवकूफ जासूसों से जाकर मिलूं, एक आध दिन उनके साथ भी गुजार लूं, शायद मोहन से फिर मुलाकात हो जाए। ना जाने मोहन कहाँ चला गया है, कुछ समझ में नहीं आता। तुम घबराओ नहीं, में गम की कसम भैया थोड़ा गैप रख के फॉलो करो जी। वेरी गुड, चलो चलो। चारों तरफ अंधेरा बहुत अंधेरा, ये धुएं का पर्वत दिखता भैया। कुछ समझ में नहीं आता भैया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। पहले दोनों बच्चों को घर में बुलवाइए। अरे भाई जीजा जी की बात मान लो बहन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस घर में रहकर तो बच्चे एकदम बिगड़ जाएंगे। वो सुना नहीं, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, और वो फूल सर चढ़ा जो चांद से निकल गया। क्यों जीजा जी ठीक कह रहे हो ना? हो सकता है उसे अपनी असलियत जाहिर करने से अपना फर्ज पूरा करने में रुकावट पड़ती हो, लेकिन तुम अभी से परेशान क्यों हो? अभी तो 15 दिन बाकी हैं। मैंने फैसला कर लिया है, अगर 15 दिन के अंदर मोहन वापस नहीं आया तो मैं अपने हिस्से की जायदाद किसी यतीम खाने को दे दूंगी, जहां बिना माँ बाप के बच्चे पलते हैं। 20 दिन से अपना घर बार छोड़कर इस कॉटेज में पड़ी हुई हो, उस जायदाद के लिए परेशान हो जो अभी तुम्हारी नहीं है, और इस बंदे का कोई फिक्र ही नहीं जो जन्म जन्म से तुम्हारा दीवाना है? सुधा, अरे चलो मैंने तुम लोग यहाँ क्या मरने के लिए सोए थे? हम लोग अपना असली बाप नकली माँ से झगड़ा करके घर छोड़ दिया। हाँ जी, ये तुमने बहुत बुरा किया। तुम लोगों को वापस घर जाना चाहिए। हम लोग घर वापस जाएगा जी, लेकिन शाह में गम की कसम हम तुमको ढूंढता था, लेकिन क्यों? देखो जी, तुम्हारा वो कस्टमर का पता चल गया। कस्टमर? हाँ, कस्टमर वो तुम्हारा दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला? कहाँ है वो? अरे हम बताते जी, वो बहुत खतरनाक जगह रहता है जी। वो तो उल्लू दिखता है जी, भूतनी दिखते है जी। दिन में नहीं जी, रात में जा रहा, अंधेरा मुल्क में जा रहा। ये एकदम रात में तो वहाँ चले जाएंगे, एकदम अंधेरे के अंदर। कच्चू हाँ कल जाएगा, निकल रात में जाएगा। अच्छा फिर पक्का? बिल्कुल पक्का। तुम सीधा घर जाओगे? पक्का? बिल्कुल मंजूर। चलो भैया, चलो चलो भैया, चलो। राकेश, एक बात पूछूं? पूछो। तुम कौन हो? तुम नहीं जानती? मैं मंगू को जानती हूँ, राकेश को जानती हूँ, लेकिन मुझे शक है कि तुम ये दोनों नहीं, कुछ और हो। हाँ हो। कौन हो? तुम्हें चाहने वाला, तुम्हें पूछने वाला। मजाक नहीं राकेश। कमाल है,
मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत तुम्हें बता रहा हूं और तुम उसे मजाक समझ रही हो। मेरी तरफ देखो। जो बताया है उसका सबूत दूं? जो नहीं बताया है वो जानना चाहती हूँ। ये क्या लग रहा है? हवेली में कोई दाखिल हुआ है, मुझे जाना चाहिए। चलो मैं भी चलता हूँ। बस 15 दिन बाकी है। अगर 15 दिन के अंदर जमुना दास का बेटा मोहन नहीं आया, जो कि मुझे विश्वास है कि नहीं आ सकता, तो जमुना दास की सही जायदाद शैलेश और सुधा के नाम हो जाएगी। और इसके बाद मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड यानी अपने बास से कहूंगा कि मेरा सारा शेयर आपके नाम कर दो। लेकिन एक बार मुझे अपनी सूरत दिखा दो। तो क्या आपने भी बॉस को नहीं देखा? नहीं, मगर तमन्ना है देखने। इस तरह से हमेशा के लिए बाहर निकलने से पहले मैं उन्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दूंगा। एक दफा आपके दर्शन कर लें। गुड मॉर्निंग डैडी। शैलेश, कल रात करीब 3 बजे मैं बेहोशी की हालत में दरवाजे के बाहर पड़ा पाया गया। ये कोई फख्र की बात नहीं। आई नो डैडी, लेकिन एक मरे हुए दोस्त को तलाश करने के लिए 2-4-10 बार तो बेहोश होना ही पड़ेगा। आई डोंट लाइक दिस। डैडी, शैलेश, जो लोग तुम्हें बेहोश कर तुम्हें तुम्हारे दरवाजे पर फेंक सकते, घर में घुसकर मोहन को मार सकते, उनके लिए तुम यही तो रोना है डैडी। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मोहन जिंदा है। मैं आपको कैसे समझाऊं? तुम्हारा ये विश्वास तुम्हारी नजर का धोखा भी हो सकता है, तुम्हारे दिल का बहम भी हो सकता है। आप माने या ना माने डैडी, ये आपकी मर्जी, लेकिन मुझे पक्का विश्वास कि मोहन जिंदा है। और जब तक जमुना दास जी की वसीयत के 45 दिन पूरे नहीं हो जाते, मैं अपनी तलाश जारी रखूंगा। नहीं,
तुम्हें अभी इसी वक्त ये तलाश बंद कर देनी है। ये मेरा हुक्म है। मैं समझता हूँ आप जैसे एक बाप को मुझ जैसे एक बेटे की इतनी जरूरत नहीं जितनी कि मेरे दोस्त मोहन को है। और मैं अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बाप को तो क्या भगवान को भी ठुकरा सकता हूँ। अपने आप को सेठ जमुना दास जी का बेटा साबित न किया तो 50 लाख से हाथ धो बैठूंगी, और अगर किया तो यहाँ सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। कोई हर्ज ना हो तुम मुझे बताओ ना, तुमने क्या फैसला किया है? अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ही फैसला किया है। क्या? अपनी जिंदगी के 2 नाम रख लिए मैंने, एक फर्ज, दूसरा पूनम। और किसी चीज की तमन्ना नहीं मुझे। पहला नंबर किसका है, फर्ज का या पूनम का? अगर मैं कामयाब रहा तो जानती हो लोग क्या कहेंगे? क्या? यही कि पूनम के राकेश ने अपना फर्ज पूरा किया। एक बार फिर कहो। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। मिस्टर गुप्ता। यस। आपको हमारे साथ एसपी साहब के दफ्तर चलना होगा। क्यों? उन्होंने बुलाया है आपको? आज तो मेरे पास वक्त नहीं, उन्हें कह देना कल किसी वक्त मिल लूंगा। हमें ऑर्डर्स हैं कि अगर आप आने से इनकार करें तो आपको अरेस्ट कर लिया जाए। वारंट है हमारे पास। चार्जेस क्या? स्मगलिंग, खून, धोखेबाजी, फ्रॉड और गिनवा मिस्टर गुप्ता। Who are you? पहचान? आप मुझे जानते तो जरूर हैं, लेकिन पहचानते नहीं। मेरे कुल 4 नाम हैं, उनमें से 3 नामों से तो आप मुझे जानते ही हैं, मंगू, सुरेंद्र, राकेश। चौथा नाम है मोहन, जिसके 2 रूप हैं, एक सीआईडी इंस्पेक्टर, दूसरा जमुना दास का बेटा। तो मेरा शक ठीक था? बिल्कुल ठीक था। अब अगर आप मुझे इस गैंग के तीसरे लीडर हैं, जो कि आपका बॉस है, तो हो सकता है मैं आपके साथ। खबरदार, कोई के आगे बढ़ा तो मैं गोली मारता। चोरियां करके और खून बहा के अभी तक आपका जी नहीं भरा। हम तीनों को अगर आप मार भी दें, आपका अंजाम नहीं बदल सकता, क्योंकि शराफत की नकाब आपके चेहरे से गिर चुकी है। जब तक ये रिवॉल्वर मेरे हाथ में है और इसमें गोलियां, मेरी असलियत जानने वाला जिंदा नहीं बच सकता। मिस्टर गुप्ता, अपने फायदे के लिए दूसरों से किसी को मरवा देना बहुत आसान है, मगर खुद गोली चलाने में कभी कभी हाथ कांप उठते हैं। और फिर आपको तो एक ऐसे इंसान पर गोली चलानी पड़ेगी जिसे आप कभी बेटा कहते थे। मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे रिवॉल्वर छीनने। हिम्मत है तो गोली चलाइए। आगे मत बढ़ना मोहन, रुक जाओ।
जान दे दी। अब वो सीधा यहाँ आ रहा है और बॉस का हुक्म है वो जहां और जिसे भी नजर आए गोली मार दी जाए। लड़कियां सब अपने अपने कमरों में रहेंगी और आदमी सब उसकी ताक में रहेंगे। चाहते हो कि तुम पुलिस इंस्पेक्टर मोहन नहीं बल्कि खूनी मंगू हो? नहीं,
मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे या आपको अरेस्ट करना पड़ेगा? मिस्टर मोहन, तुम मुझे धोखा देने में कामयाब हो गए, इसके लिए मैं तुम्हें दाद देता हूँ। लेकिन क्या? हाँ मिस्टर बोस, मैं आपको जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊंगा। यहाँ से जिंदा बच निकलने की उम्मीद है तुम्हें? उम्मीद नहीं, यकीन है। पहलवान, मैं देखना चाहता हूँ इस पुलिस के एजेंट में कितनी जान है। पुलिस वालों पर हाथ उठाना मेरे उसूल के खिलाफ है, लेकिन लगता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मिस्टर बोस, तुम्हारे रिवॉल्वर में जितनी गोलियां हैं उनसे तुम्हें मरने वाला नहीं, और ना ही रिवॉल्वर दोबारा लोड करने का मौका देने वाला हूं। लिहाजा तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है। अगर तुम मुझे ये बता दो कि इस गैंग का तीसरा बॉस कौन है, तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर जेल जाने से बचा सकूं। मुझे अफसोस है मिस्टर पुलिस ऑफिसर, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस गैंग का असली ऑर्गेनाइजर यानी कि हमारा तीसरा बॉस कौन है ये मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता, और अगर तुम्हें मालूम हो भी जाए तो तुम्हारे यहाँ से जिंदा बच निकलने की उम्मीद एक ऐसा ख्वाब है जो कभी नहीं होगा, क्योंकि अबे चल! मोहन। मोहन। मुझे मालूम है, मैं खोलती हूँ दरवाजा।
जिंदा देखकर बड़ी खुशी हुई पिताजी। मेरा जिंदा रहना तुम्हारे लिए खुशी की नहीं है, अफसोस की बात है मोहन। लेकिन अब मुझे अपनी मौत का बिल्कुल अफसोस नहीं होगा पिताजी, क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूं। तुम्हारा मकसद मेरी असलियत जानना नहीं है, बल्कि मुझे कानून के हवाले करना था, जो कभी पूरा नहीं होगा। हर गुनाहगार कानून के बारे में ऐसा ही सोचता है पिताजी, लेकिन कानून मौत की तरह है, कब किस वक्त गिरफ्तार पकड़ ले कोई नहीं जानता। तुम अभी बच्चे हो, ये मत भूलो। मैं जिंदगी भर मौत और कानून से खेलता रहा। डॉक्टरों के हिसाब से मुझे आज से 10 साल पहले मर जाना चाहिए था, और तुम्हारे इस कानून के हिसाब से मुझे आज से 20 साल पहले ही जेल में होना चाहिए था। लेकिन न मैं मरा और न मैं जेल गया। इस वक्त भी मेरे हाथ में बंदूक है, इसकी गोली का निशाना कोई भी बन सकता है, भले वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मैं मौत से नहीं डरता पिताजी। ये गोली जन्म भी आप ही ने दिया था, मौत भी आप ही का हाथ हो। मोहन, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि ऐसा मौका ही ना आए कि मैं मजबूर हो जाऊं। झूठी मौत के बहाने मैंने वसीयत करके तुम्हें 45 दिन की वार्निंग भी दी, मगर तुम नहीं समझे। मैं नहीं चाहता था ऐसे हालात में इस जगह मेरी आखिरी मुलाकात हो। आप बेकार वक्त जाया कर रहे हैं पिताजी। इससे पहले कि पुलिस यहां पहुंच जाए, आप मुझे गोली मार दीजिए और भाग जाइए। मोहन, पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे बाप की हैसियत से मैं मर चुका हूं, और मेरी बेटे की हैसियत से तुम। लेकिन अगर तुम चाहो तो अब भी हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से प्यार है। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं बेटे, मेरे साथ भाग चलो। मेरे पास आज भी इतनी दौलत है, इतनी दौलत कि हम कहीं भी ऐश की जिंदगी गुजार सकते हैं, कहीं भी। नहीं पिताजी, गुनाह और कानून एक साथ नहीं रह सकते, चाहे वो बाप और बेटा ही क्यों ना हो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो मोहन। आई एम सॉरी डैडी। मुझे भी गोली चलाने में जरा तकलीफ ना होगी, जरा भी। मैं जानता हूं पिताजी, लेकिन याद रखिए मेरी रगों में भी आप ही का खून है। मैं हंसते हुए ही मरूंगा। मान जाओ मोहन। गोली चलाइए पिताजी। मेरी बंदूक खाली। मेरी बंदूक भरी है मालिक। शूट, शूट। इसे तो नहीं मारूंगा, अगर आप हिले तो पांव छलनी कर दूंगा। राम सिंह। राम सिंह नहीं, तुम्हारा दोस्त सुदर्शन, एसपी। सुदर्शन,
एसपी। यस जमनादास, ये फैसला मैंने ही किया था कि तुम्हें तुम्हारे ही खून से मार दिलवाऊंगा। तुम कानून से नहीं खेल रहे थे, कानून तुमसे खेल रहा था, तुम्हें ढील दे रहा था ताकि तुम पूरी तरह उसकी पकड़ में आ जाओ। मोहन जब 11 साल का था तुमने उसे घर से निकाल दिया, मैंने उसे उठाकर कानून के हाथों में सौंप दिया ताकि तुम्हारे लिए जवाब तैयार हो सके। मुझे तुम पर शक तो बहुत पहले से था, मगर कोई सबूत नहीं था मेरे पास। आज सब कुछ मिल गया। हथकड़ी। मोहन, गिरफ्तार कर लो जमनादास को। मोहन, जमनादास को गिरफ्तार करो। यस। इस वक्त न ये तुम्हारे पिता हैं और न तुम इनके बेटे। ये गुनाह है और तुम कानून हो। इट्स योर ड्यूटी टू अरेस्ट हिम। मेरा बेटा फर्ज पूरा करते हुए आंसू आ रहा है, शर्म नहीं आती। अरेस्ट मी।